नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे एडुटेरिया बुक की जो करंट अफेयर्स 2024 की सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक को कवर करेंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, उसके बाद 2024 में बिहार के प्रमुख विधेयक, फिर प्रमुख पद पर नियुक्त व्यक्ति, और अगला टॉपिक रहेगा बिहार का नया मंत्रिमंडल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बिहार के प्रमुख अभियान जो 2024 में शुरू किए गए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा बिहार सरकार द्वारा 2024 की प्रमुख योजनाएं, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रमुख रैंकिंग या रिपोर्ट जो बिहार जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो रैंकिंग होती है उसमें बिहार का क्या स्थान है। और अंत वाला जो टॉपिक होगा, अंत में हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख पोर्टल और ऐप। तो इन सारे टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस चैनल पे इस सीरीज़ के तहत यानी बिहार करंट अफेयर्स 2024 की सीरीज़ के तहत ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चैप्टर जो 6 है वो है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। क्या है लक्ष्य? तो 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक का है? 31 दिसंबर 2024 तक बिहार के जितने भी घर हैं वहाँ पे 100% जो प्रीपेड बिजली का मीटर लग रहा है उसे कवर कर लिया जाएगा। अगला है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का आकार 9.76 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में। नेक्स्ट है बिहार के कुल बिजली उत्पादन का नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य 2024 वित्तीय जो 24-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें रखा गया है। यानी जितना भी बिहार में उत्पादन होता है बिजली का, ऊर्जा का, उसमें नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली का उत्पादन किया जाएगा और इसका लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। नेक्स्ट जो लक्ष्य विषय है वो है बिहार के 10 लाख परिवारों को पशुपालन से आच्छादित करने का लक्ष्य भी इसी वित्तीय वर्ष तक रखा गया है, यानी जो करंट चल रहा है 2024-25। बिहार के 5 लाख परिवारों को उद्यमिता, विकास, अतिरिक्त आय, संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक, यानी 5 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। और वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें एक और लक्ष्य है बिहार के 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी इसी वित्तीय वर्ष तक। नेक्स्ट जो है जीविका दीदियों द्वारा 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, यानी वर्तमान जो वित्तीय वर्ष 2024-25 चल रहा है उसमें जीविका दीदियों द्वारा 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट जो है 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का भी लक्ष्य इसी चालू वित्त वर्ष तक रखा गया है, यानी 2024-25 तक 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है, यानी चालू वित्तीय वर्ष में 50 नए जीविका दीदी रसोई खोला जाएगा। जीविका द्वारा 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित या स्वनियोजित करने का लक्ष्य रखा गया है इस वित्तीय वर्ष में। ये सारी बात वर्तमान का जो वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष जो चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2025 तक रहेगा, उस वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, बिहार के 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित यानी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इस वित्तीय वर्ष में। नेक्स्ट जो टॉपिक है बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 31 दिसंबर 2025 तक। जो वर्तमान में आप देख रहे होंगे बिहार में भूमि सर्वेक्षण का जो चल रहा है कार्य, उसको 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट जो है बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025, यानी 31 दिसंबर 2025 तक बिहार के कुल निर्यात को 20 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। काफ़ी कठिन लक्ष्य है, देखते हैं क्या होता है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा 25, यानी 2025 में इन 7 लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।
नेक्स्ट लक्ष्य देखते हैं, टीबी को पूरी तरह खत्म कर लिया जाएगा। दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2025 तक टीबी मुक्त बिहार हो जाएगा। औरंगाबाद, डिहरी तथा सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2027 तक। नेक्स्ट, बिहार एवं कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2028 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म कब कर लिया जाएगा बिहार में? तो 2030 तक बिहार हेपेटाइटिस मुक्त हो जाएगा। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक बिहार एड्स मुक्त हो जाएगा। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक, यानी 2030 तक बिहार जो है सोलर एनर्जी से 20% ऊर्जा प्राप्त करेगा, यह लक्ष्य रखा गया है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। कब तक? तो 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य, 2030 तक बिहार में 100% लिटरेसी होने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है, तथा बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2070 तक रखा है। ठीक है, तो ये लक्ष्य से संबंधित सारे टॉपिक हो गए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। वर्ष 2024 में बिहार विधानसभा से पास हुए प्रमुख विधेयक। एक तरफ आप देखेंगे विधेयक के नाम और दूसरे तरफ क्या था, किस चीज़ के लिए, मुख्य बिंदु क्या थी, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो पहला विधेयक है वो है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है इसका मुख्य विषय। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लोक व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। नेक्स्ट क्या है? तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024। इसका मुख्य विषय क्या था भाई? तो यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2024 को संशोधित करेगा। ठीक है, अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी आदि पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, अगला विधेयक कौन सा है? तो बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024। क्या विषय था भाई इसका? तो इसके तहत राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केंद्रों, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाएंगे। किसके तहत? बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत। ठीक है, अगला जो विधेयक है वो है बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024। क्या है इसका मामला? तो यह बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 में संशोधित करेगा। कौन? बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024। ठीक है, इसका उद्देश्य बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। तो पहले से जो चला आ रहा था बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996, उसी में संशोधन किया गया है, इसे और ज़्यादा इस पर गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए। नेक्स्ट विधेयक कौन सा है? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। यह क्या करेगा? तो यह बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम जो 1981 था उसको संशोधित किया गया है। संस्कृत शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने के लिए बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लाया गया। ठीक है, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 था, उसे संशोधित करने के लिए लाया गया है और मदरसा शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति जो बनी है उसके अनुरूप बनाने के लिए लाया गया बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। नेक्स्ट संशोधन क्या था? तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024। इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो यह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 में संशोधित करेगा। इसमें सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट विधेयक कौन सा है?
बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024। इसका क्या मामला है? तो यह बिहार राज्य महिला अधिनियम जो 1999 है उसको संशोधित करने के लिए लाया गया विधेयक है। इसके लागू होने के बाद वर्तमान कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग भंग कर दिया जाएगा। आयोग के कामकाज के पुनर्गठन के उपायों को सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों के सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। किसके तहत भाई? तो बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024। नेक्स्ट क्या है? बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2024। इसके विषय क्या है? तो राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि करना और उसके लिए उपाय चिन्हित करना इस विधेयक का लक्ष्य है। अगला और लास्ट है बिहार मूल्यवर्धित कर संशोधन विधेयक 2024। यह क्या है? तो यह बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधित करने के लिए लाया गया है। इसके तहत राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी वर्ग अथवा श्रेणी के करदाताओं को अधिनियम के अंतर्गत विहित विवरणियां दाखिल किए जाने से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो ये थे सारे अधिनियम जो 2024 में लाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति। कौन से महत्वपूर्ण पद पर कौन से व्यक्ति है? तो जो सबसे उच्च जो पद होता है राज्य में वो राज्यपाल का होता है। वहाँ पे कौन है भाई? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल। कौन है वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार में एक ही मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार। ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तो वर्तमान में बिहार के में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक है सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। ठीक है। तो जो टॉप 3 पोस्ट हो गए, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो बिहार के 41वें राज्यपाल है। उसके बाद मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री बिहार में वर्तमान में 2 है, कौन कौन? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों बीजेपी से हैं। और उसके बाद जो पद आता है वो मुख्य न्यायाधीश का है। तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय में जो बैठते हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन बिहार के 44वें मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट बिहार विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नंद किशोर यादव और आज़ादी के बाद के वे 17वें विधानसभा अध्यक्ष है। तो विधानसभा अध्यक्ष होंगे तो उपाध्यक्ष भी होंगे। तो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष है नरेंद्र नारायण यादव। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, विधानसभा की बात हो रही है तो उसमें तेजस्वी यादव है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है। तो बिहार में विधान परिषद भी है। तो बिहार में विधान परिषद के सभापति कौन है? विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है। तो विधान परिषद के सभापति है अवधेश नारायण सिंह और ये 13वें हैं। बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामवचन राय। आपको पता होगा बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों ही हैं, यानी विधानसभा और विधानमंडल दोनों ही हैं, विधान परिषद दोनों ही हैं। तो विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामवचन राय। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता कौन हो गए भाई? तो राबड़ी देवी। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनकी माता जो है वो विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता है राबड़ी देवी। ठीक है। बिहार के मुख्य सचिव कौन है? अमृतलाल मीणा जो है बिहार के मुख्य सचिव है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ। डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार के प्रधान सचिव है। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी आलोक राज। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? तो त्रिपुरारी शरण जो है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के अन्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बिहार के अन्य सूचना जो आयुक्त है वे 2 लोग हैं। मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण हो गए। उसके बाद जो 2 अन्य सूचना आयुक्त है वो है श्री ब्रजेश मेहरोत्रा और श्री प्रकाश कुमार। आगे बढ़ते हैं। बिहार के महालेखाकार कौन है? विशाल बंसल। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी BPSC के परमार रवि मनुभाई। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदर। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेघ देवी। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक उर्फ राजू। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन हैं? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र है। उसी तरह रेलवे वित्त निगम का अध्यक्ष श्री मनोज दुबे। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिसकी उतनी ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको दोहरा देता हूँ। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद थे जो बिहार के, उनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बिहार के नए मंत्रिमंडल। जो नया मंत्रिमंडल बना है बीजेपी और नीतीश कुमार के भाजपा और जदयू की सरकार की जो नई मंत्रिमंडल है उसमें कौन क्या पद पे है, विभाग कौन सा बंटवारा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नीतीश कुमार को कौन कौन सा विभाग दिया गया है? तो सामान्य प्रशासन, निगरानी, गृह, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा अन्य सभी अनावंटित विभाग जो कि किसी को भी नहीं दिया गया, वो सारे विभाग नीतीश कुमार के पास है। ठीक है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, आपको मैंने बताया था बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। तो सम्राट चौधरी के पास वित्त विभाग है और वाणिज्य कर विभाग है। ठीक है। विजय कुमार सिन्हा के पास कौन से विभाग है? तो पथ निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग। विजय कुमार सिन्हा तो हो गया। विजय कुमार चौधरी के पास कौन कौन से विभाग है? जन संसाधन और संसदीय कार्य विभाग विजय कुमार चौधरी के पास है। प्रेम कुमार के पास कौन से विभाग है? सहकारिता विभाग है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। हरि सहनी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरि सहनी के पास है। श्रवण कुमार के पास कौन सा विभाग है? तो ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार के पास है। संतोष कुमार सुमन, इनके पास कौन सा विभाग है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन जो है वो संतोष कुमार सुमन के पास है। विजेंद्र यादव प्रसाद, ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग जो है यो विजेंद्र प्रसाद यादव। रेणु देवी के पास कौन कौन से विभाग है? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग रेणु देवी के पास है। शीला कुमारी के पास परिवहन विभाग है। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और कृषि विभाग मंगल पांडे के पास है। नीरज कुमार सिंह के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग देख रहे हैं। तो लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग देख रही है। मदन सहनी समाज कल्याण विभाग। तो नीतीश मिश्रा उद्योग और पर्यटन विभाग। नितिन नवीन जो है नगर विकास एवं आवास तथा विधि विभाग देख रहे हैं। तो दिलीप कुमार जायसवाल है जो है वह राजस्व और भूमि सुधार विभाग देख रहे हैं। महेश्वर हजारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देख रहे हैं। तो शीला कुमारी परिवहन विभाग देख रहे हैं। सुनील कुमार शिक्षा विभाग देख रहे हैं। तो जनक राम अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग देख रहे हैं। कृष्ण नंदन पासवान गन्ना उद्योग देख रहे हैं। तो जयंत राज भवन निर्माण विभाग देख रहे हैं। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देख रहे हैं। तो रत्नेश सदा मद निषेध व उत्पाद एवं निबंधन विभाग देख रहे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज विभाग देख रहे हैं। तो सुरेंद्र महतो खेल विभाग देख रहे हैं। संतोष कुमार सिंह श्रम संसाधन विभाग पे कार्यरत है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्ष 2023-24 में बिहार में चलाए गए अभियान। कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं उनकी विवरणी आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से रहिएगा। एक तरफ अभियान और मिशन है, उसके बाद किसके द्वारा शुरू किया गया और उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो जन सुराज अभियान हाल ही में चर्चा में रहा। जन सुराज अभियान प्रशांत किशोर, इसको कौन नहीं जानता, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। तो प्रशांत किशोर के द्वारा शुरू किया गया है जन सुराज अभियान। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी के 153वें जयंती पर पश्चिम चंपारण के भितरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत कर जन सुराज अभियान का आगाज किया और 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जन सुराज पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। तो अब जन सुराज जो अभियान था, अब पीके प्रशांत किशोर ने एक पार्टी ही बना ली है, जन सुराज पार्टी। 2 अक्टूबर 2024 को इसका गठन भी हो गया।
नेक्स्ट है महिला शक्ति अभियान, बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है इसके मुख्य बिंदु? तो दुर्गा पूजा पर बिहार पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर महिला शक्ति अभियान की शुरुआत की। इसमें पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अभियान है जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, यह शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। क्या है इसके कार्य? तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट है यू आर द वन एवं टर्निंग 18 अभियान, पटना जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। पटना जिला प्रशासन द्वारा टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान युवा मतदाताओं को वोट करने के लिए जागरूक करने के लिए यह अभियान की शुरुआत पटना जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट अभियान कौन सा है? तो तैयार हम अभियान, ये भी बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है इसके मुख्य बिंदु? तो बिहार पुलिस ने है तैयार हम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 जो कानून अपडेट हुए हैं, इसके बारे में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण और आम आदमी को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बिहार पुलिस द्वारा है तैयार हम अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन दक्ष अभियान, यह शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में चलाए जा रहे मिशन दक्ष अभियान का संबंध पढ़ाई में राज्य के कमजोर छात्रों को विशेष कक्षा प्रदान करना है। कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए यह सुविधा दी जाएगी। सांस अभियान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया सांस अभियान, निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए 12 नवंबर से 29 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांस अभियान चलाया गया। 2023-24 की बात हो रही है। ठीक है। मेरा शहर मेरी जवाबदेही, यह पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया गया अभियान है। पटना नगर निगम टीम द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक अभियान चलाया गया है। 15 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक यह जागरूकता अभियान चलाया गया। आगे है चकाचक अभियान, यह भी पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया अभियान है। बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पटना नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन गुणवत्ता अभियान, यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन गुणवत्ता अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? पटना नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग? तो आपको बताना है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। क्या है? तो राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है मिशन 60, तो ये भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई है। बिहार के जिला अस्पतालों का रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार करना है मिशन 60 का। स्त्री अभियान, यह महिला कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया है, महिलाओं को कानूनी व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान ग्राम विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान को 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण करने की स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: तालाबों, आहार पइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना और कुओं का निर्माण इसके तहत किया जाएगा। सास बहू बेटी अभियान, यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सास बहू बेटी अभियान शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 11वां चैप्टर है, वो है 2023-24 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजना। कौन कौन सी योजना है भाई? अभियान तो मैंने देख लिया, योजना को देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना, यह 6 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, यह
यह 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है। क्या है इसका तथ्य भाई? तो इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार की मदद करेगी। राज्य सरकार मदद करेगी इन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार लघु उद्यमी योजना। यह 5 फरवरी 2024 को शुरू किया गया है। मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हेतु 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट जो योजना है वो है मेरी सड़क मेरी जवाबदेही। यह योजना शुरू किया गया है 1 अगस्त 2023 को। क्या है इसका लक्ष्य? तो सफाई कर्मियों को के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक किया है। टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 7 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिशन परिवर्तन, यह 4 मई 2023 को शुरू किया गया और हर घर गंगा जल योजना, यह 27 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है। ठीक है, हर घर गंगा जल योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 27 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है यह योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन से के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना है इस योजना का लक्ष्य। 28 नवंबर 2022 को बोधगया में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 4,475 करोड़ है। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। 2051 की जनसंख्या को देखते हुए यह योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग में बिहार का स्थान। तो देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें बिहार का स्थान क्या था भाई? तो सबसे अंतिम पायदान पर था। कितना स्कोर प्राप्त हुआ बिहार को? 57 स्कोर प्राप्त हुआ और सबसे अंतिम पायदान पर रहा। तो प्रथम स्थान पर कौन रहे? केरल और उत्तराखंड इस साल, यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसमें केरल और उत्तराखंड पहले स्थान पर और बिहार सबसे अंतिम स्थान पर रहा। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24, यह किसके द्वारा? तो FSSAI के द्वारा जारी किया गया। इसमें बिहार का स्थान 21वां रहा। बिहार का स्कोर 36.5 रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? तो केरल रहा। 8वां स्वच्छ सर्वे 2023 जो हुआ वह आवास एवं शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें बिहार का स्थान 15वां था। शहर में इंदौर और सूरत और राज्य में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसमें बिहार का स्थान आकांक्षी श्रेणी में रखा गया और अचीवर श्रेणी में कुल 13 राज्य को शामिल किया गया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो जून 2023 में जारी किया गया, यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। बिहार का स्थान 3रा था और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, सबसे ज़्यादा गरीबी राज्य वाले जो राज्य है वो बिहार है। यहाँ 33.76% लोग गरीब हैं। सबसे गरीब कौन है? तो भाई केरल में है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो मई 2023 में जारी किया गया, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त रूप से यह जारी किया गया। इसमें बिहार का रैंक कौन सा मिला है? तो 19वां रैंक मिला है और सबसे अंतिम बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पर है बिहार, पहले स्थान पर तो केरल रहा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किया गया पोर्टल और ऐप। तो अंतिम टॉपिक है परिमार्जन प्लस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है भाई? तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। क्या कार्य है इसका? तो इसके तहत रैयत को यानी किसान को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि, डिजिटलाइज जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा एवं चौहद्दी या प्रविष्ट में त्रुटियां, लगान संबंधी विवरण में सुधार का मौका मिलेगा। तो ये भूमि जो किसान खेती संबंधी, कृषि संबंधित ये पोर्टल है। तो राज्य राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नज ऐप तो ये शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए नज ऐप तैयार किया जा रहा है। ठीक है,
ई पिंडदान ऐप, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो पर्यटन विभाग द्वारा ई पिंडदान ऐप की शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान किया जा सकेगा। ई पिंडदान के जरिए ई पिंडदान के लिए 23,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आप कहीं से भी ई पिंडदान करवा सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इसका शुल्क है 23,000 रुपया। बालू मित्र पोर्टल, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा यह पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके तहत बालू को ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा तथा साथ में ही होम डिलीवरी भी किया जा सकेगा। बहुत अच्छा पोर्टल है ये। सिटीजन मोबाइल ऐप, यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया गया है सिटीजन मोबाइल ऐप। ठीक है। बेस्ट प्लस ऐप, शिक्षा विभाग द्वारा यह ऐप शुरू किया गया है। स्कूलों की निगरानी और छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने बेस्ट प्लस ऐप शुरू किया है। बिहार है तैयार पोर्टल, इसका शुरुआत उद्योग विभाग द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से कुशल प्रवासी बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करा सकते हैं। मौसम बिहार मोबाइल ऐप, यह योजना और विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया ऐप है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे सेवा कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष और मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बेफिक्र ऐप, यह जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। बेफिक्र का फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। फिलो पोर्टल की शुरुआत शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। वंडर ऐप, यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप, यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। हायरिंग मोबाइल ऐप, सहकारिता मंत्री ने इसकी शुरुआत की है। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है। 1ली से 12वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया। इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया। बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु इस ऐप्स को लॉन्च किया गया है। इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है चक्र मोबाइल ऐप। ई निश्चय पोर्टल, पंचायती राज विभाग द्वारा यह शुरू किया गया है पोर्टल। हर घर नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए यह शुरू किया गया है। वामिन्स ऐप, जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अनमोल ऐप, तो अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लॉट्स पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इसे शुरुआत किया गया। इस पोर्टल की 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें ई पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। और एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स 2024 की जो बुक है उसमें चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 13 तक को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।